मेरे प्यारे साथियों, आज है 9 मई 2020। आज के करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए, वाईफाई एग्ज़ाम IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत ये कौन बनाए गए हैं? बताइए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो सद्भावना राजदूत ये दिया मिर्ज़ा जी को बनाया गया है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल इन इंडिया 2019 रिपोर्ट ये कौन प्रकाशित करता है या किसने प्रकाशित किया? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। ईरान ने हाल ही में अपनी मुद्रा रियाल को बदल दिया है, बदल करके तोमान नाम रखा है। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को बदल के तोमान कर दिया है। ये मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण ऐसा निर्णय लिया गया, क्योंकि एक टोमन या तोमान 10,000 रियाल के बराबर घोषित किया है। फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट में पहला स्थान मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 9 मई को मनाया जाता है। आज के दिन, आज की तारीख में 9 मई को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा वेरी इम्पोर्टेंट है। ये भारत और बांग्लादेश में इसका विस्तार है। बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है, यानी बाघ इस मैंग्रोव वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरवन मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल इसे घोषित किया जा चुका है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी बांग्लादेश में है। इन 3 नदियों के डेल्टा पर सुंदरबन डेल्टा का विस्तार है। रॉयल बंगाल टाइगर ये सुंदरबन में ही पाया जाता है और रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़ करके 96 हो गई है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वेरी इम्पोर्टेंट है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB, इसकी स्थापना 2016 में हुई। इसका मुख्यालय चीन बीजिंग में है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इनका मुख्यालय और स्थापना 2016। विश्व में मैक्सिमम विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में पहला स्थान किसका है? विदेशी मुद्रा भंडार पहला स्थान चाइना का है और भारत का 8वें स्थान पर है। भारत 8वें स्थान पर है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट थे। इन्हें प्रथम शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य होता है विपरीत परिस्थितियां झेल रहे लोगों और युद्ध काल में
युद्ध काल के बाद जो स्थिति झेल रहे लोग हैं उनको और घायल हैं जो लोग, उनकी सहायता करना, ये रेड क्रॉस का उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में थैलीसीमिया, वेरी इम्पॉर्टेंट। थैलीसीमिया रोग ये कैसा रोग है? आनुवांशिक बीमारी है। और थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। इस रोग में होता क्या है? आरबीसी नष्ट होने लगती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ नष्ट होती हैं। आप जानते हो लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जिससे जब लाल रुधिर कणिकाएँ कम हो जाती हैं तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन का परिवहन बंद हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, क्या है हीमोग्लोबिन? तो एक प्रकार का ये प्रोटीन है। और ये भी शायद ही कम लोगों को पता होगा कि थैलीसीमिया किस प्रकार की बीमारी है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी वंशानुगत बीमारी है। अगर पीढ़ी में किसी एक को है तो अन्य को भी होने की संभावना है। आनुवांशिक का मतलब है कि माँ बाप से अपने बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में ये बीमारी फैल सकती है, प्रसार हो सकता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसी में O2 का प्रसार करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट UNEP कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का एक पर्यावरण कार्यक्रम है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। केन्या अफ्रीका का देश है, वहाँ अफ्रीका के केन्या नैरोबी में स्थित है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी कि हमारी दुनिया को पक्षी जोड़ते हैं। हमारी दुनिया को पक्षी जोड़ते हैं। रेड क्रॉस एक प्रकार का NGO है, गैर सरकारी संगठन है। रेड क्रॉस क्या है? एक NGO का नाम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। आइए आगे देखते हैं। विप्रो, कुछ कंपनियां हैं, उनके MD या अध्यक्ष के नाम जान लेते हैं, किन क्षेत्रों से ये जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए ज़रा, विप्रो कंपनी के मालिक हैं अजीम प्रेम जी। सन फार्मा के मालिक हैं दिलीप सांघवी। भारतीय एयरटेल सुनील मित्तल। HCL शिव नाडर। डी मार्ट सुपर मार्केट चेन, ये राधा किशन दमानी। इसके बाद देखिए, आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जी ने इसका शुभारंभ किया। ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ ऐप है, आयुष संजीवनी ऐप। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का जो निर्माण हुआ है वो चीन के और पाकिस्तान के किस किस शहर को जोड़ता है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के शिनजियांग प्रांत में और पाकिस्तान के ग्वादर क्षेत्र को कनेक्ट करता है। NGT की स्थापना कब हुई थी? NGT होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की भांति शक्तियां प्राप्त हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2010 में इसकी स्थापना हुई और हाई कोर्ट की तरह इसको पावर प्राप्त हैं।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है करंट में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट।